तो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अविनाश, आपका देसी ऑल सॉर्ट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं तो आज है मेरा वीक ऑफ और एक दिन मैं कल रात को सोचा था कि यार एक दिन मुझे छुट्टी मिला है बहुत मुश्किल से, और मैं मस्त से सोऊंगा, पूरा एंजॉय करूंगा, ना ही पढ़ाई होगा आज, ना ही कुछ भी काम इधर उधर का काम, बस सोऊंगा और नहीं तो मूवी देखूंगा नेटफ्लिक्स लगाकर। पर सुबह सबसे पहले उठा और निकल गए हम लोग। सबसे पहला काम याद आ गया कि नहीं, पापा का गाड़ी ठीक करवाने के लिए गैराज लेके जाना है, क्योंकि दो वी हैव 3 2 व्हीलर्स एट होम, फिर भी हमारे पास और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी, क्योंकि पापा का गाड़ी खराब पड़ा है 1 हफ्ते से या फिर 10 दिन से। मेरा बाइक लेके वो जा रहे हैं एंड मैं अगर स्कूटी लेके चला जाता हूँ तो बीच में मम्मी या फिर दीदी का कॉल आ जाता है कि यार कहाँ पे स्कूटी लेके आ, हमको जाना है। तो इसीलिए सोचे कि ठीक है एक दिन छुट्टी मिला है, क्योंकि पापा को यूजुअली टाइम नहीं मिलता, तो मुझे छुट्टी मिला है तो आज देने के लिए चला गया था, पापा के साथ ही गया। और वो दे के आया हूँ मैं। 6 बजे फिर से जाना है वो लेने के लिए। फिर उसके बाद अभी बज रहा है 2 एंड लंच करने के बाद यार दीदी का स्कूटी ठीक कराने के लिए लेके जाना है मुझे, क्योंकि स्कूटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, पता नहीं कब वो बीच रास्ते में बंद पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा कि वो वो सिचुएशन आने से पहले ही स्कूटी भी ठीक करवाया जाए। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हो अभी, तो इसी को ही ठीक करवाने के लिए मैं गैराज को लेके जा रहा हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिनों से ही बस ऐसे आवाज़ आ रहा है, पहले ऐसे नहीं हो रहा था। और आज एक दिन मेरा वीक ऑफ भी है तो सोचा कि ये काम ख़त्म ही कर देते हैं आज। और उसके बाद घर आने का सोचा, पर फिर याद आ गया कि यार डैंड्रफ का भी कुछ करना होगा। और आप लोग ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिए हो जहाँ पे सेंसुल ऑयल या फिर सेल्सुल ऑयल, कुछ तो ऐसा नाम है, वो आप लोग ने रेकमेंड किए थे। तो इसलिए मैं चला गया वो ख़रीदने के लिए, क्योंकि आई हैड रियली नो आइडिया कि वो रायगढ़ में मिलेगा कि नहीं। तो इसीलिए मैं वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा वहाँ से। तो फाइनली घर, क्योंकि यार बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है और काम तो नहीं बना, पर अभी जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि गैराज वाले शायद लंच ब्रेक के लिए चले गए होंगे। और वैसे भी 6 बजे जाना है पापा का गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि पापा का गाड़ी दूसरे गैराज में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम करवाना है वो गाड़ी में। और स्कूटी का माइनर ऐसे छोटा मोटा जो होता रहता है वो वाला है, तो बड़े वाले गैरेज में देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी और जाने का मन नहीं है, क्योंकि बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, अभी बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है। और मैं जैसे बोला था कि ये जो अपना स्कूटी है ये आह, तो पीछे अच्छा बैकग्राउंड ऐसा है, तो ठीक है यार आज एक दिन चला लो वैसे भी। तो स्कूटी को लिए हुए हो गया हमारा अराउंड 10 साल। यस, मैं तब 12th में था, 11th मेरा पास ओके, यस सर 12th में ही आया था मैं, तो 10 साल हो गया है। तो स्कूटी में अभी भी पूरा परफेक्ट फाइन कंडीशन में है, तो अभी भी मस्त चलता है ये। और ये रहा स्कूटी प्लेजर अपना वो। और तब के टाइम में स्कूटी प्लेजर शायद वन ऑफ द बेस्ट था तब के टाइम में, मतलब 10 साल पहले। पर अभी तो बहुत सारे ऐसे मतलब बेटर मस्त मस्त स्कूटी सब आ गए हैं, पर फिर भी तब के टाइम में ये मस्त था। तो अभी भी ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बस थोड़ा बहुत ऐसे माइनर जो होता रहता है वो सब है। जैसे हो गया ये अपना गार्ड, ये शील्ड होता है ना बाहर बाहर की तरफ, तो यहाँ पे इसका जो वेल्डिंग होता है, तो ये वाला यहाँ पे टूट गया है इधर। तो ये वाला एक काम करवाना है, क्योंकि अगर एक भी कोई गड्ढा आता है या फिर स्पीड ब्रेकर आता है, तो स्कूटी जब ऊपर से जाती है ना, तो ये वाला पूरा ऐसे 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 ऐसे
के बहुत ही ज़्यादा साउंड आता है। इवन यार कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि ये टूट के निकल ना जाए बीच रास्ते में। फिर एक और काम है अपना, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए जो गैप आ गया है ना, तो इसी वजह से भी कोई गड्ढा या फिर कुछ भी आता है तो ये पूरा हिलने लगता है। तो ये भी एक डर लगा रहता है कि यार कहीं बीच रास्ते में ये सामने का पार्ट, ये पूरा हेडलाइट वाला पार्ट नीचे उतर मतलब निकल के ना आ जाए। वेल आप लोग को लगता होगा कि ये बंदा बोल रहा है बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है, फिर भी ये डेनिम का पहन के घूम रहा है जैकेट। पर ये डेनिम का है, आई एग्री, बट ये बहुत ही ज़्यादा मतलब थिन मटेरियल का है। एंड बाहर मतलब इतना धूप है ना, कोई टी शर्ट पहन कर तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब जो होता है ये पूरा टैन हो जाता है। तो इसीलिए फुल वाला ज़्यादा मतलब शर्ट तो है मेरे पास, बट फिर भी इतना पहनने का मन नहीं करता, इसीलिए यही डाल के चला जाता हूँ मैं मोस्टली। उसके अलावा आप लोगों ने जो अभी देखा कि एटीएम गया था मैं, यार उसके पीछे भी बहुत ही लंबी कहानी है। क्योंकि मैं जब ये इस बार दिसंबर में वापस आया था बैंगलोर से, तो रात ऑलमोस्ट 1:30 या फिर 2 बजे के आसपास मैं यहाँ पे घर पहुँचा। फिर क्योंकि ट्रेन लेट था, फिर घर में पहुँचा 2 बजे के आसपास। फिर जो मेरे वॉलेट में मैं कभी ज़्यादा कैश नहीं रखता, उस दिन जितना भी कैश था वो विशाखापट्टनम में ही सब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद तो मैंने सोचा कि ठीक है 10-15 रुपये है तो हो जाएगा, वैसे भी टिकट तो ऑनलाइन ही बुक रहता है ट्रेन का। तो मैंने क्या किया, तो आने के बाद यहाँ पे फ्रेश होने के बाद ये जो पैंट था जो मेरा उसके पीछे जो मेरा वॉलेट था ये वाला, तो मैं वैसे ही रख दिया था मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर के, ठीक है सुबह उठ के मैं इसको साफ़ करवा दूंगा। पर मैं सो गया था नेक्स्ट डे, फिर उठा बहुत ही लेट से। फिर उस उठने के बाद मुझे पता चला कि वो जो पैंट था वो ऑलरेडी जा चुका था वॉशिंग मशीन के अंदर। मम्मी ने डाल दिया था वो, और देखा भी नहीं था कि पीछे वॉलेट है। वो हमेशा चेक करते हैं, पर इस बार शायद हो जाती है यार, गलती हो जाती है। तो ये जो मेरा वॉलेट था ये पूरा ही गया है। आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, मतलब यूज़ कर सकते हैं पर यूज़ करने के लायक नहीं है फिर भी, क्योंकि ये सब देख रहे हो आप, ये जो लेदर मटेरियल है ये पूरा मतलब बीच में निकल गया ये सब। जो वॉशिंग मशीन में इतना बार अगर ये साफ़ होगा तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कंडीशन इसका। फिर ये इसके अंदर था मेरा इतने कार्ड्स, यस 2 डेबिट कार्ड, फिर 1 क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ इसके अंदर था। क्योंकि और बाकी हो गया अपना ये सब। एक था मेट्रो कार्ड मतलब ये नमा मेट्रो बैंगलोर वाला। ये मेट्रो कार्ड तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल कभी भी, पर फिर भी यार गया ये भी, क्योंकि ये पूरा फोल्ड हो गया है। तो ये वेस्ट साइड का ये भी पूरा फोल्ड हो गया है। ये उसका मतलब जो बोलते हैं क्या उड़ गया, छिचड़े उड़ गया है शायद, ये छिचड़े का कुछ ऐसा तो उड़ गया है। फिर अपना यस थैंकफुली ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा ये भी पूरा वॉश आउट हो गया है, मतलब कलर फेड हो गया है इसका। डुप्लीकेट है क्योंकि ओरिजिनल मैं रखता नहीं हूँ कभी भी मेरे वॉलेट में, क्योंकि इसका डुप्लीकेट ही बना के रखता हूँ। और वैसे भी आजकल तो ड्राइविंग लाइसेंस भी ये लीगल हो गया है कि आपको अगर आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है भी तो भी वो चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर आरसी हो गया, तो वो सब चल जाता है। सॉफ्ट कॉपी भी आप दिखाओ कोई भी ट्रैफिक पुलिस को, अगर कोई नहीं जानते तो प्लीज़ सुन लो कि अगर सॉफ्ट कॉपी भी आप दिखाओगे तो भी वो लीगल। तो ये भी गया। उसके अलावा और क्या क्या गया, यस थैंकफुली ये वाला जो ओरिजिनल था मेरा आरसी इस बार मेरा वॉलेट में ही था, वो बच गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए कौन आ गया। हाँ जी होंगी, थैंक यू। तो ये लाके लिए हो क्या, आप धूप में आए हो, आपको भूख लग रहा होगा, आप खाओ बोल के। तो आप लोगों ने देखा अभी तक इतने सारे काम, फिर और भी पेंडिंग रह गया है। वो स्कूटी का काम तो अभी हो नहीं पाया। वैसे अभी बज रहा है 4 और 5-5:30 को तो निकलना है मुझे वो पापा का गाड़ी देने के लिए। तो अभी फिलहाल मेरे रूम का मेकओवर चल रहा है यहाँ पे, ये सब ऐसे ही पड़ा है। बहुत प्राउड की बात है जब मैं प्राउड नहीं, इतना काम करता हूँ ना, मैं बिजी रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो 1 महीना हो गया वैसे ही पड़ा है यहाँ पे। तो आज फाइनली हम लोग ये डिसाइड किए कि रूम का पूरा साफ, हम लोग ठीक है, तो हम लोग ऊपर से प्रेशर आ रहा है मैनेजमेंट का कि रूम साफ कर रहे हैं आज कैसे भी। तो इसलिए मेरे से हो नहीं पाई हुई है, इसको दे दिया कि ये करो, बस जो करना है करो, बस रूम साफ करके दे दो, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है, बाकी पड़ा है। और वैसे भी आज इवनिंग को शायद अपन बना रहे हैं चिकन रसम। चिकन रसम एक
साउथ इंडियन डिश होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अभी तक नॉट श्योर कि वो सही में बना रहा हूँ कि नहीं, पर अगर ठीक है देखते हैं, अगर टाइम होता है तो चिकन रसम भी बनाऊंगा और वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।